रेड फोर्ट के पास जो ब्लास्ट हुआ वो सिर्फ एक टुकड़ा था आतंकवादियों के बड़े प्लान का। दिल्ली ब्लास्ट से सिर्फ एक दिन पहले गुजरात एटीएस ने एक ऐसे डॉक्टर को पकड़ा जो आईएसआई से लिंक्ड है, और ये जितने डॉक्टर्स को पकड़ा जा रहा है वो शॉकिंगली सिर्फ एक ही हॉस्पिटल से आते हैं। फरीदाबाद के इस हॉस्पिटल में 40% डॉक्टर कश्मीर से आ रखे हैं। यानी ये जब इन्वेस्टिगेशन जेएनके हेल्थ केयर सेक्टर तक पहुंची तब वहां लिंक्ड डॉक्टर अकील की कैबिनेट से AK-47 असॉल्ट राइफल बरामद हुई है। रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है कि I-20 जो रेड फोर्ट ब्लास्ट में इन्वॉल्व हुई है उसके ओनर मोहम्मद सलमान का इस हॉस्पिटल में पार्किंग होना भी स्पॉट हुआ है, और फरीदाबाद में आना जाना इस तरीके से बयां कर सकते हैं क्योंकि एक चालान सामने आया है जो एक पार्किंग का चालान है 30 सितंबर रात को 12 बजे का फरीदाबाद का। और न्यूज में आया ही है कि फरीदाबाद में 2 ऐसे घरों से 2900 किलो एमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। एजेंसीज ये देख रही है ये सामान रेड फोर्ट इंसिडेंट से लिंक्ड है या फिर एक कोई पैरेलल प्लान का पार्ट है। अभी और सुनिए, ये डॉक्टर अहमद अपने गुजरात में 2 और साथी मोहम्मद सोहेल और आजाद के साथ मिलकर एक ऐसा पॉइजन बना रहे थे जिसकी ना कोई स्मेल है ना कोई टेस्ट, यानी आप खा रहे हो आपको पता भी नहीं लग रहा है, और ये इतना डेंजरस है। इस पॉइजन का नाम है रेसिन जो कैस्टर सीड्स से बरामद होता है, और इसकी एक बूंद आपके सारे ऑर्गन्स को फेल करके आपको सीधा ऊपर पहुंचाने के लिए काफी है। यानी एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो चाइना से एमबीबीएस कर चुका है वो आपके लिए ये दवा बना रहा है। और इनके प्लान के हिसाब से ये दिल्ली, अहमदाबाद और लखनऊ के मंदिर के पानी और प्रसाद के अंदर ये मिलाने वाले थे, क्योंकि इनको पता है सनातन में हम हिंदुओं को क्या सिखाया जाता है, प्रसाद को कभी इनकार नहीं करते, प्रसाद पे कभी सवाल नहीं उठाते। इतने हद तक ये अंदर घुस चुके हैं। इंडिया के हिस्ट्री की सबसे बड़ी मास पॉइजनिंग होती है। अब सोच के देखिए, पढ़े लिखे डॉक्टर्स जिन्हें इंसान को बचाने के लिए बनाया गया है वो इस हद तक गिर चुके हैं, और ये इतनी तगड़ी तरह से आईएसआई के साथ कांटेक्ट में थे कि ड्रोन से इनको हथियार भी प्रोवाइड होते थे, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही है। और रेडिट के तो काफ़ी यूज़र कह रहे हैं कि ब्लास्ट से पहले उन्होंने मेट्रो और रेड फोर्ट के पास बहुत ज़्यादा मिलिट्री मूवमेंट देखी, यानी इंटेलिजेंस को इस बात की खबर थी, इसलिए एक दिन पहले उन्होंने इतना बड़ा एक्सप्लोसिव पकड़ा। मगर रेड फोर्ट वाली चीज़ हाथ से फिसल गई। फैमिली मैन का वो सीन याद आता है जिसमें मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर एक बात बोलता है, हम इंटेलिजेंस वालों को हर बार सक्सेसफुल होना पड़ता है और इन आतंकवादियों को सिर्फ एक बार। इतनी टफ और थैंकलेस जॉब होती है ये। खैर, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऑफिशियल रिपोर्ट्स आने का इंतजार है, मगर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर हम आज पीसफुली सो रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि कोई जागा हुआ है हमारी सुरक्षा के लिए। जय हिंद, जय भारत।